का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा की। रविवार 22 दिसंबर को यूपी पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले कुल अभ्यर्थियों में से आधे से भी कम 42% उम्मीदवार ही शामिल हुए। परीक्षा के लिए 5,76,154 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन उनमें से 2,41,212 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। हालांकि परीक्षा पेपर लीक जैसी बिना किसी गड़बड़ी के शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन प्रश्न पत्र में पूछे गए कुछ सवालों ने उम्मीदवारों का सिर चकरा दिया। यूपी पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के जनरल स्टडीज के पेपर में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसे देखकर उम्मीदवार हैरान रह गए। पेपर में लोकसभा चुनाव, ओलंपिक, महाकुंभ की तैयारी को लेकर नहीं, बल्कि साइकिल ट्यूब में पंचर को ठीक करने का सही क्रम पूछा गया। मल्टीपल चॉइस वाले सवाल के लिए 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें एक विकल्प था सामग्री के सूखने तक प्रतीक्षा करें, दूसरा विकल्प टायर और ट्यूब को निकालें और जांच करने के लिए पानी में डुबोएं, तीसरा विकल्प टायर और ट्यूब को ठीक करें और चौथा विकल्प उस जगह को चिन्हित करें और पंचर ठीक करने वाली सामग्री लगाएं। उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया के सही क्रम को चुनने को कहा गया था। इस सवाल पर सोशल मीडिया में एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि यूपी लोक सेवा आयोग ये जानना चाहता है कि भावी डीएसपी या एसडीएम पंचर लगाना जानते हैं कि नहीं। यही नहीं, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने बताया कि पेपर में कथन कारण के प्रश्नों की भरमार रही। घुमावदार प्रश्नों में उम्मीदवार उलझ कर रह गए और इस चक्कर में कई प्रश्न छूट गए। उम्मीदवारों ने इस साल यूपी पीएससी प्रीलिम्स का अब तक का सबसे कठिन पेपर इसे बताया। हालांकि उम्मीदवारों ने बताया कि सीसैट का पेपर आसान रहा। परीक्षा को लेकर हमने कुछ उम्मीदवारों से बात की और उनकी राय जानी। आपने देखा होगा यूपीपीसीएस की परीक्षा संपन्न हुई हाल ही में, लेकिन कई सवाल आए, लेकिन कई सवालों को लेकर सवाल भी खड़े हुए। कौन से आपने देखा होगा, सुना भी होगा? हाँ सर, कुछ सवाल जीएस के भी सवाल काफी कठिन थे, जिसमें करंट अफेयर के सवाल काफी कठिन किए गए। तो ये उम्मीद से थोड़ा परे पेपर था। पिछले वर्षों के पेपरों से तुलना की जाए तो इस वर्ष का पेपर थोड़ा काफी अलग था सबसे। जी अच्छा, एक सवाल बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, उस पर खासकर नंबर था और कहा गया कि साइकिल पंक्चर कैसे बनाए और 4 ऑप्शन दिए गए। तो इस तरह के सवाल आपने कभी सुने थे? जो नहीं, देखिए सिचुएशन बेस्ड सवाल इसके पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन मेरे समझ से अगर पंचर बनाने की जगह कोई और सवाल, इसके पीछे क्या लॉजिक था ये मुझे नहीं पता पूछने का, लेकिन इसके जगह पे सिचुएशन बेस्ड सवाल, परिस्थिति से संबंधित और भी सवाल पूछे जा सकते थे। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे क्वेश्चन ना ही बने तो अच्छा है, मतलब अच्छा वाला क्वेश्चन बने कि जिससे अच्छा लगे करने में भी। और पहले से कठिन ज्यादा पेपर रहा, मैं तो दी नहीं हूँ लेकिन पेपर देखी हूँ। अच्छा, हंसी भी आ रही थी सवाल? हाँ, हंसी तो आ ही रही थी। मतलब क्या मजाक था? हाँ, ऐसा क्वेश्चन मजाक तौर पे ही लग रहा था, लग ही नहीं रहा था। मतलब यही एक क्वेश्चन था, बाकी तो क्वेश्चन अच्छा कठिन था ज्यादा। ये तो आज का 12th में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो पीसीएस में आ रहे हैं। पीसीएस का एक अलग स्टैंडर्ड है और ऐसे क्वेश्चन हो, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन हो चलते हैं, बट ऐसे क्वेश्चनों में अगर ऐसा रखेगा सीधा सीधा तो फिर तो गलत है। अब इससे बच्चों में काफी उदासगी आई है। जी, मुझे तो काफ़ी लॉजिकल लगा। मैंने देखा कि ऐसे सवाल पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, तो आयोग को थोड़ा मर्यादा अपनी बरकरार रखनी चाहिए। जिस हिसाब की प्रश्न आयोग पूछता रहा है, ये प्रश्न मुझे उस लेवल का नहीं लगा। काफ़ी इलॉजिकल और एक हिसाब से बोले तो काफ़ी हंसी आई। कई बच्चों को बहुत अजीब लगा ये क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न पीसीएस में आएंगे तो बताइए बच्चे क्या करेंगे? बच्चे एक लेवल सोच के जा रहे हैं कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अब आप ये पूछ रहे हैं कि पंचर कैसे बनाएं। ये कैसे सवाल है? मुझे तो मेरे विचार देखें तो काफ़ी इलॉजिकल लगा। इस समय ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं ये इलॉजिकल सवाल है। अगर इनका सही स्टैंडर्ड रखा जाए तो सही है। जैसे आईएएस की परीक्षा करवाई जाती है उस हिसाब से देखा जाए। ये आम आदमी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इलॉजिकल है।